बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं बना रही हूँ बीफ हलीम। इसके लिए मैंने बीफ लिया है 1 kg, बोनलेस है ये मेरे पास। यहाँ पर मैंने लिए दालें। चना दाल लिया मैंने 3 टेबलस्पून, माश की दाल 2 टेबलस्पून, मूंग की दाल 2 टेबलस्पून, मसूर की दाल 2 टेबलस्पून, ये मैंने चावल लिए हैं, ये भी 2 टेबलस्पून है मेरे पास। चना दाल मैंने 3 टेबलस्पून लिए, बाकी तीनों दालें और चावल मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास गंदुम है 1 कप। इसके कोरमे के लिए जो हमें मसाले चाहिए उसके लिए मैंने लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। कोरमा मसाला लिया मैंने 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून। कोरमा बनाने के लिए हमें प्याज़ें चाहिए, ये मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ की, इन्हें मैंने स्लाइस काट कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास मिक्स गरम मसाला है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है भरकर। ऑयल जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 कप। ये फ्राइड प्याज है, ये हमें एंड में चाहिएगी जब हम इसे तड़का लगाएंगे उस वक्त। यहाँ पे हरा मसाला जो है मेरे पास, इसमें मैंने पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लेना है। लेमन जाएगा इसके अंदर, अदरक जाएगी, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और नमक मिर्च भी आप लोग अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं आगे पीछे। चलिए अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसको रखा है और मैं अभी इसे ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप डालना है मैंने। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसके अंदर मैं प्याज और साबित गरम मसाला डाल दूँगी। यहाँ पे हमारे प्याज़ों का अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये साबित गरम मसाला शामिल करने लगी हूँ सारा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू शामिल आती है हल्की सी, मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर दूंगी। गोश्त शामिल करने के साथ साथ मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट, सॉरी आप लोगों को बताना भूल गई थी, ये मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं, ये मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। 2 टेबलस्पून है ये। अब मैं इसके अंदर सारा गोश्त शामिल कर देती हूँ। अब हमने अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है। गोश्त को हल्का सा कलर चेंज करना है और इसमें जो पानी होगा वो भी ड्राई करना है। यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। इस पर आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है, बस इसे मैंने हल्का सा कलर देना है और जो पानी है थोड़ा बहुत वो भी खुश्क हो जाए और हल्का सा इसे कलर देना है गोल्डन। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूँगी। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो चुका है और ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले शामिल कर रही हूँ जो मैंने आपको बताए थे। नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है और कोरमा मसाला है, ये सारे मैं शामिल कर रही हूँ। इसके साथ फ्राई करती हूँ इसे 1 से 2 मिनट के लिए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है अभी से ही। मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देती हूँ और इसे गलने के लिए रखती हूँ। अभी मैंने 1.5 गिलास शामिल किया था, अब मैं आधा गिलास और शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे ढक देती हूँ और बॉयल आता है तो मैं इसका चूल्हा स्लो कर दूँगी और इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से गलाना है कि बोटियाँ मैश हो जाएं। फिर हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसका।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है। अब मैं इसका चूल्हा स्लो कर देती हूँ और इसे गलने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, इसका पानी ड्राई कर लूँगी और साथ ही साथ मैं इसका रेशा भी करती जाऊँगी। जितना ये अच्छा है रेशा हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। अब मैं इसे भूनती जाती हूँ, इसका पानी ड्राई कर लूँगी। आधे से ज़्यादा पानी मैं इसका ड्राई कर लूँगी, बाकी मैं हलीम में शामिल कर दूँगी इसका यही पानी, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमारे कौरमे की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसका ऑयल निकाल लेती हूँ, जितना निकलता है मुझसे वो हम बाद में हलीम पर डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 1 कप ऑयल यूज़ किया है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। मैं अब निकाल लेती हूँ इसका ऑयल इसमें, क्योंकि ऑयल तकरीबन छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे रख रही हूँ बनाने के लिए। चलें अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने पानी डाला है, तकरीबन ये 2 से 3 लीटर होगा। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसके अंदर हल्दी जाएगी 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून। ये मसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसे उबाल आने तक पकाते हैं, फिर इसके अंदर हम दालें शामिल करेंगे जो हमने भिगो के रखी हैं, हलीम और दालें। इसे मैं ढक देती हूँ। यहाँ पर अब हमारे हलीम के पानी में उबाल आ गया, देखें आप लोग अच्छे तरीके से उबाल आ गया। अब मैं इसके अंदर ये सारी दालें शामिल कर दूँगी जो मैंने भिगो कर रखी हैं। इसमें ही हलीम डाल दिया था मैंने। अब फिर से इसे उबाल दिलवाएंगे 1 दफ़ा, फिर इसका चूल्हा स्लो करके और इसे पकने देंगे 2 से 3 घंटे तक, ये ताकि बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। 3 घंटे लगते हैं तकरीबन दालों को अच्छे तरीके से गलने में, तो हम लोग इतने ही देर तक इन्हें पकाएंगे। इसमें उबाल आ गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसकी स्पीड स्लो कर देती हूँ और इसे ढककर पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इसे चेक करूँगी दोबारा से। यहाँ पर हलीम को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ जो हमने बना कर रखा है कौरमा। इसमें से मैंने आधा गोश्त निकाल लिया था, उसके मैंने रेशा करके रखा है, आधा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ इसे घोटने के लिए, और आधे को मैं रेशा करके डालूँगी बाद में। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी, डाल देती हूँ सारा। अभी इतना डालकर देखती हूँ। इसमें इतना गोश्त काफ़ी है जितना मैंने डाला है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर ये वाला गोश्त भी शामिल करना है जो मैंने रेशा करके रखा है। बाद में मैंने इसे शामिल करना है, पहले मैं इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग के पास जो चीज़ भी हो आप लोग उससे कर सकते हैं, ब्लेंडर जग में भी डाल कर सकते हैं, लेकिन इसे पहले ठंडा कीजिएगा ब्लेंडर जग में करना हो तो। अगर चलें मैं अभी इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लेंड होने की पोजीशन पे आ चुका है। मैंने इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है जितना मुझे चाहिए था। अब मैं इसके अंदर ये वाला रेशे वाला गोश्त शामिल कर देती हूँ। अब इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अब चम्मच नहीं रोकना बिल्कुल भी हमने, क्योंकि ये नीचे से लगने लग जाएगा।
यहाँ पर मुझे इसे मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए और मैं इसका चम्मच मुसलसल चलाती जा रही हूँ। मैंने इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर तड़का लगाने वाली पोजीशन आ गई है। मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करती हूँ, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आप लोगों ने खानी है। पुदीना, हाफ टी स्पून चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला, क्योंकि इसमें मेरे मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैंने टेस्ट कर देखा है, जितना हम लोग यूज़ करते हैं उसी हिसाब से है इसमें। अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। सॉरी, ऑयल डालना भूल गई। ये जो हमने तार बना के रखा था कल कौरमे के साथ, वो डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। यहाँ पर हमारा बीफ हलीम बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।